नाजरीन गरामी, जरा अपनी निगाह बीना को अश्क ताज़ा से गुस्ल दे लें, चूंकि आज हम आपको इस आशिक रसूल की बारगाह में लेकर जा रहे हैं जिनको ख्वाब में आकर खुद जनाब रसालत मुआब ने अपनी खिदमत पर मामूर किया। हमारी मुराद है आशिक सादिक हजरत नूरुद्दीन जंगी से, जो कि न सिर्फ अपनी सल्तनत के सुल्तान थे बल्कि आबिद शब बेदार भी थे। आपकी रातें मुसल्ले और दिन मैदान जहाद में गुजरा करते थे। लेकिन आज जो वाक़या हम अपने नाजरीन की खिदमत में पेश करने वाले हैं वो जानकर हमें यकीन है कि आपके ईमान को भी तक़वियत की मनाजिल हासिल हो सकेंगी। लेकिन इस वाक़े की तफसीलात में जाने से कबल हम हस्बे रिवायत अपने इस सिलसिला इश्क में शामिल होने वाले नए दोस्तों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें, ताकि हमारी इसी नौ की आने वाली वीडियोस भी एक खुदकार निजाम के तहत आप तक पहुंचती रहें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, कुतुब हाय तवारीख की मुस्तनद रवायात के मुताबिक सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक शब जब नमाज तहज्जुद से फारिग होकर सोने की गर्ज से लेटे तो ख्वाब में उन्हें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और आपने फरमाया कि नूरुद्दीन, दो आदमी मुझे तंग कर रहे हैं, लिहाजा उनका कलाखामा करो। अगरचा इस बारे में एक गलत रिवायत भी मंसूब हो गई है कि ये ख्वाब लगातार 3 दिन तक सुल्तान देखते रहे और फिर उसके बाद मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए। लेकिन नाजरीन, ये कतई तौर पर मुमकिन नहीं कि एक आशिक को कोई हुक्म सादिर हो तो वो उस पर अमल दरामद करने में लीतोलाल से काम ले। कहा जाता है कि ख्वाब में आपने इन दोनों आदमियों की शक्लें भी सुल्तान को दिखाई, जो कि एक सुरंग के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न मुबारक तक पहुंचना चाहते थे। सुल्तान ने बेदार होकर उसी वक्त मदीना मुनव्वरा का कसद किया और इस जमाने के असबाब सफर के मुताबिक शहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकाम से 25 दिन की मुसाफत पर था। लेकिन सुल्तान ने अपना सफर इस तेजी से जारी रखा कि 25 दिन का वो सफर 16 दिनों में ही तय हो गया। और कहा जाता है कि मदीना की हदूद में दाखिल होने से पहले सुल्तान ने अपने जूते उतार दिए थे और नंगे पांव रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में दाखिल हुए, जिसके बाद आपने फौरन ऐलान किया कि मदीने के तमाम लोग खाना हमारे दस्तरखान पर खाएंगे और कोई आदमी भी इस दावत से महरूम नहीं रहना चाहिए। हुक्म पर अमल किया गया और लोग जौक दर जौक इस दावत शाही में शरीक होने के लिए आने लगे, जबकि सुल्तान की निगाहें इन दो चेहरों की तलाश में रहीं जिनकी शक्लें आपको पर्दाए ख्वाब में दिखाई गई थीं। लेकिन वो चेहरे कहीं भी नजर न आ रहे थे। और जब सब लोग खाना खा चुके तो आपने पूछा, कोई आदमी गैर हाजिर तो नहीं? जिस पर जवाब दिया गया कि सवाए 2 दरवेशों के, जिनका कहना है कि हम शाही दरबारों पर जाने के आदी नहीं, जो हमा वक्त इबादत इलाही में मसरूफ रहते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में ज़ायरीन को पानी पिलाते हैं, ने इस दावत में शरीक होने से माजरत की है। सुल्तान ने हुक्म दिया कि इन दोनों को फौरन हाजिर किया जाए। नाजरीन गरामी, सरकारी हरकारे उसी वक्त उन दोनों को बुलाकर ले आए, जिनको देखते ही सुल्तान ने पहचान लिया। आपने उनसे पूछा कि तुम दोनों कौन हो और कहाँ रहते हो? जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि हम दोनों रोज़ाए अतहर के करीब एक मकान में रहते हैं। सुल्तान ने उस घर में जाने की फरमाइश की और वहां जाकर देखा कि उस घर में सवाए खाने पीने के चंद बर्तनों के और कोई चीज भी ना मौजूद थी। अभी आप इस कमरे में मौजूद थे कि उन्हें अपने पाँव के नीचे महसूस हुआ कि ये जगह बाकी फर्श के मुकाबले में मुख्तलिफ है। सो आपने फर्श पर मौजूद चटाई हटाने का हुक्म दिया और जब ऐसा किया गया तो वहाँ पर एक गड्ढा मौजूद था जिस पर पत्थर की सिल रखी गई थी, जहाँ से एक सुरंग दरबारे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा रही थी। और फिर उनकी गिरफ्तारी का हुक्म देने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी खुद उस सुरंग में उतरे और देखा कि वो बदबख्त आपके जिस्म अतहर के बिल्कुल करीब तर पहुंच चुके थे और बाज रिवायात के मुताबिक आपका एक पांव मुबारक भी सामने आ चुका था, जिसको चूमने के बाद सुल्तान बाहर तशरीफ लाए और उनसे पूछा कि तुम कौन हो और ये सब कुछ क्यों हुआ है?
جس پر انہوں نے اعتراف گناہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر چوری کرنا چاہتے تھے، جس پر سلطان نے غضبناک ہو کر ان کے سر تن سے جدا کرتے ہوئے انہیں جلتے ہوئے الاؤ میں ڈالنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد آپ دیوانہ وار مدینہ کی گلیوں میں گھومتے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ اس نے اس عظیم کار خیر کے لیے ان کا انتخاب کیا تھا۔ اور پھر آپ نے نہ صرف وہ سرنگ بند کرنے کا حکم دیا بلکہ روزہ اطہر کے گرد کھدائی کرا کر انتہائی گہرائی تک اس میں سیسا بھروا دیا تاکہ قیامت تک کوئی اور بدبخت اس قسم کی جسارت نہ کر سکے۔ اللہ اس عاشق صادق پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، چونکہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔